Hello friends, welcome to DR classes. Today we will cover your physics chapter, physics chapter, magnetic effect of electric current of a CVC coil. So today in today's lecture we will cover magnetic effect of electric current. We will know about the magnetism property and magnetic field and magnetic field lines. So basically, what is magnetism? ये प्रॉपर्टी कहाँ से जनरेट होती है? वी हैव स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिज्म होती है ये आपस में एक दूसरे के रिलेटेड होती हैं. कैसे रिलेटेड होती हैं? सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर AB. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक इलेक्ट्रिसिटी. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो भी इसके रिलेटेड होती है. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है. अब मेनली ये अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कहाँ से जनरेट होगी? तो ये हमको बताते हैं. ये हमको मेनली सबसे पहले बताया हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड इन 1820. ये हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या बताया 1820 में? ये बताया कि ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यहाँ से जनरेट होती है. इन्होंने कैसे गेस किया कि ऐसा होता है? What experiments he do to classify that a magnetism property is being correlated to electricity? So basically it is a current carrying conductor AB having electricity. It is being the experiment of Hans Christian Ørsted. So मेनली अब एक कंडक्टर है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मैग्नेटिज्म है. मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? वो कौन बताता है? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड. इनका एक्सपेरिमेंट था. तो उन्होंने जो कंपास निडल थी उन्होंने इसके डायरेक्शन में रखी, ए इधर साउथ, ए नॉर्थ. ऐसे उन्होंने एक किया कंपास निडल. तो कंपास निडल क्या हो जाती है? इट इज बीइंग गेट डिफ्लेक्टेड. जब इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन. यहां से क्या होता है? डिफ्लेक्शन शुरू होता है. और डिफ्लेक्शन तभी शो होगा जब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी. यहां से हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपस में एक दूसरे के कोरिलेट करते हैं. दिस कंपास इज बीइंग गेट डिफ्लेक्टेड when it is being put nearby a current carrying conductor. So now we have studied about magnetic effect of electric current. So now we will know about the magnetic फील्ड. मेनली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्ट. जिसमें उसका जो मैग्नेटिज्म का फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है. मेनली सपोज दिस इज बीइंग अर्थ एंड these are the spheres. But after a time, after a specific time, it is being get converted into space. जब हम अर्थ को होता है तो कुछ स्पेस के बाद आने से, स्पेस जो मींस स्पेस के चले जाने के बाद वो एक स्पेस में काउंट होने लगता है. तो हम क्या कह सकते हैं? जो इसे यहाँ पे क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है,
ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लगता है, किसमें लगता है, वो अर्थ पर लगता है, ना कि वो स्पेस में लगता है। तो ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होती है जहां तक एक हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगता है। तो मेनली बेसिकली वो सेम वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। वी नो, मतलब कि यहाँ इसका स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया है अर्थ के चारों तरफ जहां तक क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। मेरी यहाँ पे मेरी अर्थ थी, ये अर्थ थी, यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग। ठीक, सो ये क्या है, मीडियम साउथ एंड नॉर्थ। अब क्या है, बेसिकली दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली क्या होता है, जो मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन अब हमारी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी वो कहां तक से होगी, एक स्पेसिफिक एरिया होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा जहां तक कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो होगी, इमेजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। means basically as a we have given an example of earth, basically सेम इसी की होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब यार मैग्नेटिक फील्ड आपने समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड में यही होती है कि जहां तक द स्पेस, आप चाहें तो डिफिनेशन नोट कर सकते हैं, the space around the conductor where its force can be detected or be experienced. So now we have to know some basic notes, basic ideas of magnetic field. So here you know its SI unit is Tesla, which was being named after a scientist Nikola Tesla, and denoted B. This is a symbol of magnetic field. Now, smaller unit, Gauss, and quantity, vector. So these are some basic information about magnetic field. Now we have to know about magnetic field lines. Hope you so now magnetic field lines. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं, मींस इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा लाइंस हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, इनको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्यों इमेजिनरी लाइन बोलते हैं? बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं, उनको एक पैटर्न में अरेंज करती हैं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करती हैं। मेनली कैसे डिटेक्ट करती हैं?
इफ वी केप्ट, मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पे मैंने आयरन फिलिंग्स, मीन्स हमने वहां पे आयरन फिलिंग्स रख दी। जब उसमें से मैंने करंट को पास किया तो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड का जब वो हम करंट पास करते हैं तो ये उस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। बेसिकली यही हमारा जो पैटर्न होता है, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। These are imaginary lines which shows about the which detect the magnetic field lines, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। हमारी इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड लाइन को शो करती है। नाउ अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। This is the current carrying conductor, north, south. बेसिकली देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या आता है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ and merge at साउथ। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और मर्ज कहाँ पे होती हैं, साउथ पे। बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये कोई इतनी जल्दी बताता नहीं है, मेनली ना कोई टीचर आपको कभी शायद बताया भी होगा कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। इनकी जो ओरिजिनेशन होता है वो नॉर्थ से नहीं होता है। जहां से मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस होती हैं, ये जहां से निकलती हैं मैग्नेटिक लाइंस, उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। मीन्स हमारा क्या हुआ, बेसिकली अब हमको नहीं पता है कि नॉर्थ है या साउथ है, कोई हमको इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, तो अब हम क्या कर देंगे, हमको डायरेक्शन निकालना है तो मेनली यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से नहीं तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा नॉर्थ है। ना कि हमारी नॉर्थ पोल से ओरिजिन नहीं होती है, जिस पोल से और निकलती हैं, इस मतलब ऐसा हमको कोई पोल पता नहीं कि नॉर्थ है साउथ है, बेसिकली हमको कोई पोल पता ही नहीं है। अब हमको मेरे पास एक कंडक्टर रखा है और हमको वहाँ बताया कि यहाँ से निकली है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ना कि नॉर्थ पोल से ओरिजिन होती है। इसलिए कोई इतनी भी बताता नहीं है और शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसा। नाउ अब देखिए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, तो कॉमन सी बात हो गई। नाउ थर्ड पॉइंट, क्राउडेड नियर पोल, पोल के पास क्राउडेड होती है एंड सेपरेटेड अदर प्लेस। ये जो मैग्नेटिक होती हैं एक पोल्स के पास, एक मतलब क्राउडेड मींस यहाँ पे जो इसकी भीड़ रहती है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर प्लेस। when as you see here it is being not so crowded and here it is being so crowded, तो इसी से जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है, मींस डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमें क्या बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। अब हम इससे क्या, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है वो हमारे जो
पोल के जो पास की होती है, जो पोल्स के पास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर प्लेस जहाँ पे वो स्टेबिलिटी रहती हैं। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज मच बीइंग एज कंपेयर टू अदर प्लेस। जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है नियर द पोल इज सो हाई एज कंपेयर टू अदर प्लेस। So these are 3 points, and now fourth point, they never intersect। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं? क्योंकि माना ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये यहाँ से निकली, फिर ये यहाँ से निकल के ये ऐसे निकल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी ऐसे एक। और हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती है, तो बेसिकली ये इसका एक एग्जांपल लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी कभी दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। और एक चीज हमको और यहाँ पे, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड मींस दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, ये हमारा परपेंडिकुलर इस पे होगा, मींस परपेंडिकुलर एक टेंजेंट, ये इस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया था, इस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मींस हमारा बेसिकली हमारा सेमी सर्कल टाइप का है ऐसे। तो जब अगर इस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा क्या करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है। सो होप यू कवर योर these three topics, magnetic effect of electric current, magnetic field and magnetic field lines. On another lecture we will cover out the next topic. So hope you learn and enjoy. Thank you.